अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अटेम्प्ट 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो चलिए स्ट्रेट अवे हम एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पांस गाइड की तरफ चलते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस 5 मार्क्स क्वेश्चन कि कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, तो कल की वीडियो में मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन की थी कि आपने किसी भी इमेज या सोर्स को देखने से पहले यू नीड टू लुक एट क्वेश्चन फर्स्ट। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं और कीवर्ड्स को जरा आइडेंटिफाई करते हैं। क्वेश्चन ये है, व्हाट डज सोर्स बी टेल अस अबाउट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1825। तो अब इसके अंदर आप अगर देखो तो एक तो हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कि ये सोर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में क्या बता रहा है और इन 1825 के कॉन्टेक्स्ट में क्या बता रहा है। तो आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट, यहाँ पे दो टिप्स आप यू हैव टू कीप इन माइंड। एक तो व्हाट इज कंटेक्चुअल नॉलेज, इसके ऊपर आई हैव टू मेक अनदर वीडियो विद यू बिकॉज दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। अब अगर लेट से मैं रैंडमली एक चीज आपसे कहता हूँ कि 1780 का क्या कॉन्टेक्स्ट है, 1830 का क्या कॉन्टेक्स्ट है, या 1930 का क्या कॉन्टेक्स्ट है, यू शुड नो दैट। उसके लिए मैं सेपरेट एक और वो जरा लंबी वीडियो होगी और उसका फायदा आपको ये होगा कि आप तो जो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 तीनों का मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा। फायदा उसका ये होगा कि आपको क्रेम नहीं पड़ेंगी चीजें और आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट 1825 का ये था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके ऑफिशियल्स दे वर वेरी रिच एट दैट टाइम। क्योंकि आपको पता है अभी मैंने सिलेबस तो स्टार्ट नहीं किया पूरा, तो मैं पहले क्वेश्चंस ये इंपॉर्टेंट चीजें हो जाएं तो उसके बाद मैं सिलेबस की तरफ आऊंगा तो ये चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। बट 1825 के कॉन्टेक्स्ट में आपको पता है कि जो ब्रिटिश थे वो जो मुगल एम्परर्स थे उन पे भी डोमिनेट करते थे और उनको पेंशन भी दे रहे थे, और इनडायरेक्टली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रूलिंग इन द सब कॉन्टिनेंट, ऑल्दो जो सिंबॉलिक हेड वो मुगल एम्परर्स थे। अच्छा, दूसरी तरफ हमने अब पिक्चर को देखना है, कीवर्ड्स हमारे पास आ गए पिक्चर के अंदर। अब इसको स्टार्ट करने से पहले अगेन दो चीजें आपने यू यू हैव टू कीप इन माइंड। नंबर वन कि इफ यू डिस्क्राइब पिक्चर ओनली तो यू कैन मैक्सिमम यू कैन गेट 2 मार्क्स आउट ऑफ 5। दूसरी चीज, अगर आप इन्फ्रेंस सजेशन या आइडिया देते हो और एग्जाम्पल कोट नहीं करते पिक्चर से, तो स्टिल यू एंड अप गेटिंग 2 मार्क्स आउट ऑफ 5। अब आपने करना क्या है, मिक्स करना है जो आपका इन्फ्रेंस होगा या सजेशन या आइडिया जो आप दे रहे हो उसको रिलेट करना है इमेज के साथ कि ये हमें शो हो रहा है तो इससे हमें ये पता चल रहा है। उसकी मैं एग्जांपल दूंगा और फिर आपके वो कॉन्टेक्स्ट, वो टाइम पीरियड हमें क्या शो करता है। अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ इसी पिक्चर को देखते हुए। मेरे सामने इस वक्त मुझे लग रहा है ये जो हॉर्स राइडर है ये प्रोमिनेंट या एक डोमिनेटिंग फिगर लग रहा है इस पूरी पिक्चर के अंदर, क्योंकि इसको पेंट भी बड़ा किया गया है ना। इसको आप देखो तो इसका इमेज इट लुक्स बिगर एज कंपेयर टू अदर पीपल हु आर स्टैंडिंग। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं पिक्चर में देखूं तो इसके जो जो क्लोथ्स हैं वो मुझे ज्यादा सिविलाइज्ड, या आप इसको कह सकते हो कि एक्सपेंसिव लग रहे हैं एज कंपेयर टू अदर पीपल हु आर स्टैंडिंग। अच्छा, तीसरी चीज आप ये भी कह सकते हो कि ये सारे जो इंडियंस हैं या लोकल्स हैं वो कितने वो डिसिप्लिन है और एक बंदे के कंट्रोल में है, क्योंकि हमें एक ही ब्रिटिश ऑफिशियल नजर आ रहा है। और जो ब्रिटिश ऑफिशियल के एक्सप्रेशंस हैं, आप इसके ऊपर भी एक पूरा पॉइंट लिख सकते हो और इसके ऊपर भी 4 मार्क्स आप ले सकते हो कि उसके एक्सप्रेशंस ये शो कर रहे हैं कि जैसे बाकी उसके सामने ये इंफीरियर क्लास खड़ी है। ये हम इसको बड़ी डिटेल में हम बातें करेंगे आगे, बट अभी हम फोकस रखते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर ही। तो अब अगर मैं दोनों चीजों को मिक्स करूं, डिस्क्रिप्शन को और इन्फ्रेंस को,
या ऑन द अदर हैंड कि जो मुझे नजर आ रहा है पिक्चर में, तो उससे मैं क्या इन्फर कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल हु इज राइडिंग अ हॉर्स, तो वो उसका जो इमेज है, इट 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 लुक्स बिगर। तो दिस शोज कि वो इसको ही वाज सुपीरियर ऑन दीज लोकल इंडियंस, ठीक है, जो कि वेल डिसिप्लिन खड़े हैं। दूसरी तरफ इसके कॉस्ट्यूम्स मुझे ये शो कर रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रिच इन 1825 एज कंपेयर टू अदर लोकल इंडियंस। तो हम उनके ड्रेस की एग्जांपल भी दे सकते हैं इसके अंदर। तो फिर इसका हम देखते हैं कि एक बच्चे ने आंसर क्या लिखा है और हाउ मेनी मार्क्स डज ही गेट। अब अगर आप देखो तो अकॉर्डिंग टू सोर्स बी, ये आपको लिखना होता है। अकॉर्डिंग टू सोर्स बी लिखते हो तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इसी तरह अकॉर्डिंग टू सोर्स ए जब आप 3 मार्क्स में लिखते हो तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो you must write it. It can be said that company made a lot of money and members were rich and respected in the picture. The member of company is riding a horse and wearing good clothes compared to other people. अब इस पैराग्राफ के अंदर आपको दो चीजें नजर आ रही हैं। एक आपको एग्जाम्पल नजर आ रही है जो पिक्चर के अंदर से उठाई गई है, एंड सेकंड इज इन्फ्लुएंस व्हिच इज बेस्ड ऑन दैट एग्जाम्पल। अब दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो ये बच्चा ही इज गेटिंग 4 मार्क्स आउट ऑफ 5 सो फार। तो यू कैन काउंट द वर्ड्स। अगर आप वर्ड्स काउंट करो तो नॉट मोर देन 30 वर्ड्स इस बच्चे ने लिखे हैं, और विद इन 1.5 मिनट हाफ मिनट से आप वर्ड्स लिख सकते हो। सेकेंड पॉइंट देखो, आल्सो द पिक्चर शोज दैट द कंपनी वाज थॉट टू बी सुपीरियर देन द लोकल्स। As in the picture, the official of company has been painted bigger and bolder than other apparently small and inferior working Indians. अच्छा, याद रखना एक क्वेश्चन बच्चे बार बार मुझसे पूछते हैं कि अच्छा ये तो लैंग्वेज, अब आपका जो कॉन्सेप्ट है अगर वो इसी तरह का है, बट इस तरह की आपकी वर्डिंग नहीं है, सेंटेंसेस फ्रेजेस आप इस तरह के नहीं यूज करते हो, इट डजेंट मैटर। अगर आपका कॉन्सेप्ट यही है और इस तरह आप एग्जाम्पल और इन्फ्रेंस को इकट्ठा करके लिखते हो, अपने वर्ड्स में लिखते हो, बिकॉज हर एक का अपना राइटिंग स्टाइल है, तो आपको मार्क्स मिलते हैं। और यही अगर चीजें आप लिख लो तो यू गेट 5 मार्क्स आउट ऑफ 5। कॉन्सेप्ट यही हो, बट यू कैन यूज योर ओन वर्ड्स। अब एक और बच्चे का हम देखते हैं आगे आंसर के, उसने इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया है और उसको कितने मार्क्स मिलते हैं इसमें से। एक बच्चे ने, अब आपके सामने है, राइटिंग भी है, देखते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू रीड। तो प्लीज अपनी राइटिंग नीट रखें। अब आपके सामने एक बच्चे का आंसर है, अब वो आप भी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं भी ट्राई करता हूँ पढ़ने का। दिस फोटोग्राफ इज अबाउट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड it tells many of the emperors are protecting the leader, and many of slaves can be seen in back with no weaponry, and they are standing in respect. The other had, or I'm sorry, the other कुछ मुझे are occupied by the weaponry and protecting the पता नहीं क्या at the back of two horses could be seen who also protecting. This picture is describing that they all are giving respect to leader. तो अब आप इसकी जरा एग्जामिनर कमेंट्स भी देखो कि इसको कैसे एग्जामिनर देखता है। तो नाउ लुक, आप राइटिंग को देखो एंड उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखो, उसके सेंटेंसेस देखो, फ्रेजेस देखो, और दिस स्टूडेंट इज आल्सो गेटिंग 5 मार्क्स आउट ऑफ 5। It was a difficult answer to mark since the candidate provided several unsupported references. However,
enough relevant details were extracted from the source to place it in level 3. तो ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि मार्किंग होती है, मार्किंग का स्टैंडर्ड एक ही होता है। अगर आप जो लिख रहे हो वो रेलिवेंट है, वो टू द पॉइंट है, लेकिन राइटिंग ऐसी है कि सिर्फ पढ़ी जाए। अब आपके सामने ही है, मैं अगेन आई कैन शो यू। तो अब अगर आप पहली फर्स्ट इंस्टेंस में आप ये देखो तो आप कहोगे कि दैट्स इट, 0 out of 5, बट स्टिल ही इज गेटिंग 5 out of 5। कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं है, कोई पैराग्राफ नहीं है, नथिंग, लेकिन यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। आपने ऐसा नहीं करना, आपने प्रॉपर पैराग्राफ्स में लिखना है, जैसे पहले बच्चे का आंसर मैंने आपको बताया, क्योंकि एवरी डे इज नॉट संडे। तो क्या पता उस दिन जो एग्जामिनर है उसका मूड अच्छा ना हो तो आपके मार्क्स डिटेक्ट हो जाए। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, आपने इस तरह का ये आपका आइडियल होना चाहिए कि हमने ऐसे लिखना है कि पढ़ने वाला भी खुश हो और उसे भी सुकून आए कि आपने क्या किसी को अजाब में रखना, अजाब दे के ही तो वो आगे मार्क्स चाहे 5 out of 5 दे। इसको देखे, इस आंसर को अगर आप देखो तो वैसे ही आपको एक खुशी होती है, एक सुकून होता है कि कैसा रेलेवेंट और टू द पॉइंट चीज लिखी हुई है, दैट्स इट। तो एग्जामिनर क्यों एक्स्ट्रा चीजें, रेलेवेंट चीजें पढ़े। एनीवेज, मैं एक मार्किंग स्कीम आपको अगेन एक पेपर दिखाता हूँ, उसके बाद हम मार्किंग स्कीम देखते हैं उसकी, देन वी विल रैप इट अप। आप एक क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट कैन बी लर्न फ्रॉम सोर्स बी अबाउट टीपू सुल्तान रूलर ऑफ मैसूर। अच्छा, अब आपके सामने अगर इसमें देखो तो टीपू सुल्तान रूलर ऑफ मैसूर एंड वी नो दैट, और इसके ऊपर हमने डिटेल में बात करनी है। तो अगर अभी हम इस इमेज को देखें तो ये इमेज टीपू सुल्तान का आपके सामने है। अब आप लोगों ने इसमें से इन्फ्रेंस भी निकालना, एग्जाम्पल भी निकालनी है, और उसको फिर आपने एक पैराग्राफ में लिखना है। अगर इसके अंदर जो टाइगर नजर आ रहा है तो टीपू सुल्तान का कॉन्टेक्स्ट देखो, इन 1780 to 1799, तो ही हैड वॉरफेयर विद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश के लिए सबसे बड़ा थ्रेट तो टीपू सुल्तान था। तो अब ये भी शो करता है कि ये जो टाइगर है ये सिंबलाइज करता है ब्रिटिश को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और टीपू सुल्तान without any fear he is fighting with the British, और उस विदाउट हैविंग एनी फियर, और उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड उसके पास जो स्वॉर्ड है वो भी नहीं यूज कर रहा, और दोनों हाथों से शेर का मुंह खोला हुआ है टाइगर का उसने, और उसके एक्सप्रेशंस को आप देख के ये एक इन्फ्रेंस निकाल सकते हो कि उसे कोई फियर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, और बेयर हैंडेड वो टाइगर से फाइटिंग कर रहा है। तो इस तरह इसके तो मिलियंस आप निकाल लो इन्फ्रेंसेस एंड एग्जांपल्स। तो बिकॉज वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ आया होगा। अब आपने नेक्स्ट जो लास्ट 5 years के पेपर्स हैं उनके अंदर से आप पहली चीज आपने जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन से कीवर्ड आइडेंटिफाई करने हैं, देन यू नीड टू लुक एट द सोर्स, सोर्स के इन्फ्रेंसेस निकालो, उसकी एग्जांपल्स निकालो, और फिर अपने ऑन वर्ड्स में यू हैव टू राइट इट। और फिर आपने मार्किंग स्कीम देखनी है कि अगर आपका इन्फ्रेंस और एग्जांपल दोनों मैच कर रहे हैं या कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज उसके अंदर है, तो एक इन्फ्रेंस एग्जांपल का 4 out of 5, दो का 5 out of 5। तो इस तरह आपने ये 5 years के पेपर्स देख के अपनी तैयारी करनी है। आई होप जो कॉन्सेप्ट वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो मुझे जरूर कमेंट्स में आपने शेयर करना है, सो दैट इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना दूं। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह सून इट विल बी रिलीज्ड, उसके लिए यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।